हेलो स्टूडेंट्स, एक नया टॉपिक है हमारे पास आज, रोलीज थ्योरम, 12th क्लास, चैप्टर 5.8 एक्सरसाइज। ये काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है। पूरे चैप्टर के अंदर सबसे अलग है। तो इस टॉपिक में हमें क्या बोला गया है, क्या रोलीज का क्या मतलब है, ये कहना क्या चाहता है, वो अभी आज हम देखेंगे। कहना तो वैसे कुछ भी नहीं चाहता है, बट फिर भी हम देखते हैं कि बच्चों के हिसाब से तो बहुत कुछ है ये चीज़। तो इसमें हमें बोला गया अगर कोई भी अगर एक फंक्शन दिया है हमारे पास, इफ़ वी हैव अ फंक्शन और उसमें डोमेन है हमारे पास ए और बी, और वो रेंज आ रहा है मेरे पास कोई भी रियल नंबर, कोई भी किसी भी फंक्शन में अगर मैं ये पुट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास सारे रियल नंबर निकल कर आएंगे। ऑब्वियसली कोई भी नंबर पुट करो, कोई भी नंबर निकल के आएंगे। तो अब मुझे पहले चेक करना है कि क्या इस फंक्शन के लिए ये रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल भी है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे तीन चीज़ें करनी होती है। इसके लिए मुझे बेटा मैं तीन चीज़ें करनी होती है। पहली होती है मुझे ये प्रूफ करना होता है कि ये जो फंक्शन है इस कंटिन्यूस है या नहीं है। ये फंक्शन कंटिन्यूस चेक करना है। सेकंड चीज मुझे प्रूफ करनी है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कंटिन्यूस कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। ये जो इंटरवल दे रखा है इसी इंटरवल की बात करेंगे। डिफरेंशिएबल मतलब ए से बी तक, बट ये ओपन ब्रैकेट होगा, ये क्लोज ब्रैकेट होगा और ये ओपन ब्रैकेट होगा। इसका मतलब होता है कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूस का मतलब होता है कि आप किसी भी ग्राफ, किसी भी पॉलिनॉमियल फंक्शन, किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ बना सकते हो बिना पेन उठाए, कॉपी को टच करते ही ऐसे बना सकते हो। और डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट से, इन दोनों के बीच का किसी भी पॉइंट से आप उस फंक्शन के ऊपर, उस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बना सकते हो। और तीसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी होती है, चेक करनी होती है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होता है या नहीं होता है। ये ए और बी यही लेंगे हम लोग। अगर ये तीनों चीजें हो रही है तब हम कह सकते हैं कि वो एप्लीकेबल है। हाँ, इस फंक्शन पे ये रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल है। अब एप्लीकेबल होने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें कोई पॉइंट निकालना है, सम पॉइंट। हमें सम पॉइंट निकालना है हमारे पास, और जो पॉइंट क्या होगा, सी। और सी हमेशा बिलोंग करना चाहिए हमें किसके बीच में, ये जो इंटरवल हमने लिए थे इसी के बीच में। ये इंटरवल है हमारे पास, नॉट इंक्लूडिंग में हम लेंगे, ओपन ब्रैकेट्स में लेंगे। और सच दैट मतलब वो ऐसे आना चाहिए, सी कैसे आना चाहिए कि सच दैट जब मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा और उसमें एक्स की जगह सी पुट करूं तो वो जीरो आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब समझते हो आप? किसी भी फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव करते हो, किसी भी फंक्शन का अगर आप डेरिवेट करते हो तो क्या होता है, वो उसका स्लोप होता है। वो क्या होता है, उसका स्लेप होता है। अब अगर वो स्लोप होता है हमारे पास, तो स्लोप से हम क्या करेंगे, हमारे पास स्लोप अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्लोप अगर किसी भी एक नंबर पे पुट करने पे स्लोप जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हमें यही प्रूफ करना है कि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इसके लिए देखो हम ग्राफ बना लेते हैं आप लोगों के लिए। दो तीन ग्राफ है हमारे पास डिफरेंट की। अगर हम फंक्शन बात करें तो ऐसे ऐसे बन सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, ले सकते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि देखो ये हमारा दो पॉइंट है ए एंड बी, इस पे हमारा एक फंक्शन बन गया। अब वो जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन ऐसे जा सकता है, ऐसे बन सकता है वो फंक्शन, या वो फंक्शन ऐसे बन सकता है, या वो फंक्शन ऐसे बन सकता है। सम पॉइंट बोला ना बेटा, तो एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं वो हमारे पास। तो ऐसे ऐसे हमारे पास वो पॉइंट बन सकते हैं। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया मेरे पास ए, ये पॉइंट आ गया मेरे पास बी। सेम इस पॉइंट के भी ले लेते हैं हम फंक्शन, उसमें ए पुट किया उस फंक्शन के अंदर ही, और उस फंक्शन के अंदर मैंने बी पुट किया। तो ए पुट करने पे क्या नंबर आ रहा है मेरे पास, एफ ऑफ ए आ गया। और वही दूसरा बी पुट करने पे भी वही आएगा, सेम ही आएगा दोनों, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल ही आएगा। इधर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी ए पुट करने पे क्या आएगा, एफ ऑफ ए, और बी पुट करने पे क्या आएगा मेरे पास, एफ ऑफ बी। तो देखो ये दोनों केसेस में ये हमारे पास इक्वल होगा। अगर ये इक्वल हो रहा है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो मतलब ये हमारा एप्लीकेबल है, ये होना चाहिए। इसके अलावा एक अगर ए यहाँ ले लेते हैं हम और बी यहाँ ले लेते हैं, तब भी देखो दोनों इक्वल ही आएगा। एफ ऑफ ए पुट करने पे भी एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी ही तो आना है, दोनों सेम ही तो है हमारे पास, एफ ऑफ बी इक्वल ही आना है। अब कि कहना क्या चाहता है इसके अंदर, कवि हमें क्या बोलना चाहता है कि देखो ये दोनों इक्वल टू क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो बोला गया एक पॉइंट निकालना है मुझे सी, और सी हमेशा इनके बीच में लाई करना चाहिए, इनके बीच में, मतलब सी समवेयर यहीं पे आएगा हमारे पास, इस जगह पे आना चाहिए सी। पर कह रहे इस जगह पे भी कैसे होना चाहिए, मतलब क्या है इसका कि एक पॉइंट लेंगे हम सी जो कि इसके बीच में आना चाहिए,
सच दैट उस पॉइंट को अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करता हूं, कोई भी एक पॉइंट को अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करता हूं तो वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए मतलब वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए, वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए, ऐसे दैट लाइन मस्ट बी पैरेलल। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक पॉइंट होगा सी पक्का, तो जो कि जिसकी वजह से ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। यहाँ पे देखो ये सी आएगा यहाँ पे पक्का, इनके बीच में ही लाई करना चाहिए सी। तो यहाँ पे पर यहाँ पे 2 पॉइंट पड़ेंगे बेटा, C1 और C2। यहाँ C1 और C2 हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे। अब उन दोनों पॉइंट को जब हम पुट कर रहे हैं तो इस जो भी फंक्शन में हमेशा, तो देखो वो पक्का लाइन पैरेलल ही आएगी, इसके पैरेलल आ सकती है। उन दोनों पॉइंट पे, किन्हीं भी 2 पॉइंट पे या एक पॉइंट पे वो लाइन बनेगी हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, इसलिए बोला जाता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो इसको मैं ये लिख दूं, इसका क्या मतलब है समझ नहीं आ रहा होगा तो, कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो सी हम जो निकालेंगे नंबर वो 0 आना चाहिए का क्या मतलब होता है हमारे पास? इसका मतलब होता है हमारे पास कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करने पे आता है कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगी मेरे पास, ये टेंजेंट है बेटा, ये वाली ये सब टेंजेंट्स है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो आना चाहिए टू द कर्व के ऊपर, टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट की बात कर रहे हैं हम? ये सी पॉइंट की। एट सी इज मस्ट बी इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या आना चाहिए? ये 0 आना चाहिए। अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है दैट मीन्स वो कर्व इस लाइन के पैरेलल है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, हम इसको एक एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम एक, इसी पे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपनी मर्जी से, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, रोलिस थ्योरम का ये टॉपिक हम कर रहे हैं, तो इस पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जो हमने ले लेते हैं हमारे पास की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम लोग? 0 ले, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोई भी एक लिया हम लोगों ने रोलिस थ्योरम के ऊपर। जैसे आप कुछ भी ले सकते हो, एक फंक्शन ले लिया y इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक बुक का ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसके इंटरवल भी दिए हुए हैं मुझे, -2 से लेके 2 तक। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको एक, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखते हुए आप आराम से क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि रोलिस थ्योरम क्या कहना चाहता है, ठीक है बेटा। अब जैसे ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, वहाँ पे तो हम कह रहे थे कोई भी फंक्शन है। अभी जो फंक्शन हमें दिए जा रहा है इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देखते हैं तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे, ये ऐसे यहाँ से जाएगा ग्राफ है हमारे पास। अब ये जो मीट करेगा यहाँ कहाँ मीट करेगा, ये हमारे पास यहाँ पे एक ये पॉइंट है 2, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक ये पॉइंट है -2। ये 2 पॉइंट हमारे पास मिल रहे हैं, हमारे पास 2 और -2 पे मिल रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है कि ये फंक्शन एप्लीकेबल है भी है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा, 3 चीज़ें देखनी होती है। 3 चीज़ें पहले क्या देखनी होती है? पहले देखेंगे कंटिन्यूस है या नहीं है। मैंने कहा ये जो फंक्शन है मेरे पास, ये जो फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन है इस कॉन्टिन्यूस, कहाँ से कहाँ तक? -2 से 2 के बीच। वहाँ देखो बिल्कुल कंटिन्यूस है, ग्राफ बन रहा है पूरा ऐसे, इंक्लूडिंग है, दोनों पॉइंट इंक्लूड कर लिए हम लोगों ने। अब इन दोनों पॉइंट से कंटिन्यूस है, कहीं भी नहीं रुक रहा है, सीधा चल रहा है, ऐसे बना रहा है। दूसरा, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल की हम बात करें तो -2 से 2 के बीच में। यहाँ -2 और 2, यहाँ हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, -2 और 2 को, इनके बीच के सारे नंबर। अब देखो -2 और 2 के बीच से आप कहीं से भी टेंजेंट बना सकते हो, ऐसे देखो ये बहुत सारी टेंजेंट बन सकती है, पर इस पॉइंट से नहीं बनेगी बिकॉज ये इंक्लूड नहीं है हमारे पास, और ये कहीं से भी, तो ये मतलब डिफरेंशिएबल भी हो गया। और अब मुझे चेक करना है कि यार ये f ऑफ -2 और f ऑफ 2 इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा। आप देख लीजिए एक बार कि जो f ऑफ x फंक्शन था वो क्या है, फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अगर इसके अंदर एक बार हम -2 पुट करते हैं तो भी 6 आ रहा है, एक बार हम इसमें 2 पुट करते हैं तो भी 6 आ रहा है। इससे क्या पता लगा हमारा कि f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2 है, तो देयरफॉर फंक्शन इज, हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, हमारा फंक्शन एप्लीकेबल है। अब जब ये फंक्शन एप्लीकेबल है तो इसके बाद वाला स्टेप क्या करना होता है हमारे पास, कि हमें कोई एक नंबर ढूंढना होता है, सी, सम। कोई एक नंबर होगा हमारे पास, सम नंबर होगा सी, विच मस्ट बिलोंग्स टू -2 से 2 के बीच में। पक्का वो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा सी। और वो कैसे आएगा कि जो भी मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर अगर मैं सी की वैल्यू पुट करता हूँ 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए मतलब पैरेलल टू
एक्स एक्सिस आना चाहिए। तो यहाँ पे सी कहाँ आएगा मेरे पास, मैंने कहा यहाँ पे कहीं भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, बट वो पैरेलल टू क्या आना चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आना चाहिए। तो ऐसे लाइन जानी चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ एक बार डेरिवेटिव करके। फंक्शन क्या है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया बेटा, डेरिवेटिव करने पे मेरे को कितना मिल गया, 2x मिल गया। अब जो मैंने इसको डेरिवेट किया है 2x आया, तो डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव तो 0 आना चाहिए। डेरिवेटिव 0 क्यों आना चाहिए, डेरिवेटिव जब 0 आएगा तभी वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब 0 किस पे आ रहा है, वो x इक्वल टू 2 पे 0 पे आ रहा है, वो 0 पे आएगा ना। तो मतलब ये जो पॉइंट होगा हमारे पास 0 मिल गया मुझे एक पॉइंट, ये पॉइंट पक्का इन दोनों के बीच में आया है। और ये जो x क्या आ रहा है 0, तो 0 किस पे आ रहा है हमारे पास, इस c की वैल्यू क्या मिल गई, फिर हमें 0 मिल गया हमारे पास, x की वैल्यू निकलती है ना हमारे पास। फर्स्ट और डेरिवेटिव को ध्यान दीजिएगा फिर से, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे, कि एक नंबर होना चाहिए c जो कि इनके बीच में बिलोंग करना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए c जो कि इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करना चाहिए। और उसी नंबर को, जो c नंबर है, उस नंबर को जब आप फर्स्ट और डेरिवेटिव में पुट करोगे तो 0 आना चाहिए। तो मैंने कहा यार देखो पहले तो नंबर देख लेते हैं कौन सा नंबर है। मैंने फर्स्ट और डेरिवेटिव निकाला, 2x आया। अब 2x में हम ऐसा कौन सा नंबर पुट करें कि 0 आ जाए, तो हमें तो यही पता है ना, फर्स्ट और डेरिवेटिव में ऐसा नंबर पुट करेंगे जिससे कि वो 0 आ जाए। अब x में हम कौन सा नंबर पुट करें 0 आ जाए, मैंने कहा 0 ही पुट करेंगे। देखो 0 क्या हो गया हमारे पास, c हो गया। तो यही हमारा वो जो नंबर हो गया हमारे पास, जो मुझे नंबर चाहिए वो नंबर क्या है, 0 ही है। अब 0 है देयरफॉर, और 0 क्या हो रहा है बेटा, 0 बिलोंग भी कर रहा है -2 से 2 के बीच में। अब जैसे ये हमारे पास जो भी नंबर निकला हमारा, ये फर्स्ट और डेरिवेटिव में पुट करने के बाद भी, तो ये हमारा जो 0 निकला, अगर ये इसके बीच में इंटरवल में लाई कर रहा है, देयरफॉर रोलीज थ्योरम इज प्रूव्ड। इट्स वेरीफाइड। तो ये सिर्फ इतना सा ही चीज हमें रोलीज थ्योरम बोलता है, इससे आगे नहीं बोलता है कुछ भी। तो बहुत ध्यान देंगे, दोबारा से देख लो, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, कुछ इंटरवल दिया हुआ है, तो हमें देखना है कि उस इंटरवल पे यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हमने कहा है। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मैंने कहा हाँ, कहीं से भी टेंजेंट बन सकती है, डिफरेंशिएबल है। क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही है, मैंने कहा हाँ आ रही है। दोनों पुट करके देखिए, दोनों से भी वैल्यू सेम आ रही है। जब ये तीनों चीज़ें हमारी इक्वल आ रही है, दैट मीन्स रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है तो हमें एक नंबर निकालना पड़ेगा c, और c पक्का इन दोनों के बीच में कहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, फर्स्ट और डेरिवेटिव निकाला। अब फर्स्ट और डेरिवेटिव क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए, तो 0 कब आएगा, जैसे फर्स्ट और डेरिवेटिव 2x आया, 2x 0 कब आएगा, जब x क्या होगा, 0 होगा। तो वो जो भी x की वैल्यू आएगी वही हमारा c हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट और डेरिवेटिव में अगर मैं 0 पुट करूंगा तो हमारा 0 आ रहा है। तो ये जो c जो वैल्यू निकल कर आएगी, यही ऐसी वैल्यू होगी जो इसके बीच में लाई कर रही है। और अगर ये लाई करती है तो रोलीज थ्योरम वेरीफाई कर जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया हमारे पास। अब अगले जो वीडियो में हम बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो वो हमें जो आप लोगों को मिलेगा वो है मीन वैल्यू थ्योरम। रोलीज थ्योरम का एक्सटेंशन है छोटा सा, ठीक है। अभी वही बनाते हैं, देखिएगा जरा।